नमस्कार, मैं विकास सर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आप सबों का स्वागत करता हूं। और 6-7-8 दिन से महाभंडारा बंद था, कारण भी हमने आपको बताया था वीडियो बना करके। और चलिए आज से महाभंडारा चालू करते हैं। क्योंकि 4 महीना से लगातार पढ़ा रहे थे, बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी हमारे साथ जिसकी वजह से महाभंडारा को बंद करना पड़ा था। महाभंडारा के सीरीज में करंट अफेयर हम आपके साथ शेयर करेंगे। महाभंडारा के सीरीज में हम आपके साथ करंट अफेयर शेयर करेंगे। गुड इवनिंग सोनम, अंजलि, अंजुमन खान, प्रवीण जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग सबों को। तो चलिए महाभंडारा में करंट अफेयर की बारी है और हमारे साथ झूमिए। अब लगातार 20 दिन 25 दिन तक पूरा करंट अफेयर हम पढ़ाते रहेंगे आप लोग को। गुड इवनिंग बाबू। अलका सिंह कहती है गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग बाबू सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि 2023 से लेकर के 2024 जनवरी तक, सॉरी फरवरी मतलब आज तक, जनवरी पूरा मान लीजिए, 2023 से लेकर 24 जनवरी तक का जितना भी पुस्तक और लेखक है वो आज हम आपको याद करवाएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, शेयर कर दीजिए और पहले गुरु दक्षिणा दे दीजिए। बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर का क्या वैल्यू है। और सबसे पहले गुरु दक्षिणा दे दीजिए। और याद रखिएगा यहां पे लिखा हुआ है नई पुस्तक और लेखक। क्या लिखा हुआ है? नई पुस्तक और लेखक लिखा हुआ है मेरे भाई, नई पुस्तक और लेखक। तो नई पुस्तक और लेखक को हम करेंगे याद। आया बात समझ में? और बहुत सारी पुस्तकें हैं, अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है तो देख के डरिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में यह अंग्रेजी नाम ही आपको आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में ही लिखा गया है। पर कोई बात नहीं, हम आपको करा देंगे याद। कैसे? देखिए ऐसे, एक पुस्तक है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर। अच्छा, एगो ईयर मतलब कान भी होता है ना, ई वाला कान को भी ईयर कहते हैं। एगो ईयर माने कान भी होता है। ईयर रिंग लड़कियां कान में पहनती हैं। ईयर मतलब क्या होता है? कान होता है। ये तो समझ में आता है। इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अंग्रेजी में किताब के नाम और विदेशी नाम, पर कोई बात नहीं है, हम सब देहाती अंदाज में इसको याद करने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, द गोल्डन ईयर, ईयर मतलब समझेंगे कान होता है। और रस्किन में आपको एक शब्द दिखाई देगा अस्किन। अस्किन, अस्किन मतलब होता है चमड़ी। तो एक कान जो है एक प्रकार का अस्किने ना है, चमड़िए ना है। देखिए तो क्या में हड्डी थोड़े ना होता है कानवा में। हड्डी होता तो जो बहन लोग, बेटी लोग जो कान छेदवाती है तो दर्द नहीं करता। ये एक प्रकार का अस्किन है, यानी कि कान एक प्रकार का क्या है? अस्किन। तो रस्किन में क्या दिखा? अस्किन दिखा। इतना तो करना था, हमारा काम हो गया आसान। तो द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगला देखते हैं, माई लाइफ इन डिजाइन। इस पुस्तक के लेखक हैं गौरी खान। कौन है? गौरी खान है। याद कैसे रखेंगे? सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब यह हुआ कि हमको अपने लाइफ को, माई लाइफ, अपने लाइफ को डिजाइन करना है। अगर आपको आपके लाइफ को अगर डिजाइन करने का अवसर मिले, अगर आपको आपके अपने लाइफ को डिजाइन करने का अगर अवसर मिले तो बहुत ध्यान से डिजाइन करिएगा, बहुत गौर से कीजिएगा। देखिए, गौरी खान में एक शब्द आपको मिलेगा गौर, यानी कि जब आपको कहता है बुक का नाम, किताब का नाम कि माई लाइफ इन डिजाइन, मतलब आपको अपना लाइफ, मेरा अपना लाइफ डिजाइन करना है, तो हम अपने लाइफ को डिजाइन बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत गौर से करेंगे। तो गौरी खान में एक शब्द मिलेगा गौर। यहां से हम इसको रिलेट करके क्विकली याद कर सकते हैं। कहां थे गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ऑलराउंडर सुमन मैन, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल एब्स्ट्रैक्शन। खतरनाक किताब का नाम है, पर कोई बात नहीं, मनोज कुमार इसके लेखक हैं। याद कैसे रखेंगे? छोटा सा बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसकी बात सबको मानना पड़ता है। तो मनोज कुमार इसके लेखक हैं। मनोज कुमार में एगो शब्द आपको मिलेगा मानो, यानी किसकी बातें मानो? सुप्रीम कोर्ट की बातें मानो। तो सुप्रीम कोर्ट
पुस्तक का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल एब्स्ट्रैक्शन। जरूरत नहीं है कि पूरा नाम आप रटिए, जरूरत नहीं है कि पूरा नाम आप याद कीजिए, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसकी बात हम सबको मानना ही पड़ता है, तो सबको मानो। किसकी बातें मानो? मनोज में मानो शब्द है। किसकी बात मानोगे भाई मेरे? तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानोगे। 3 पुस्तक और इसके 3 लेखक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलिए अब ध्यान से देखिए, अगला है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड और हिंटरलैंड टू रैसीना हिल्स। कितना लंबा किताब का नाम आपको दिखाई दिया ना? इतना लंबा किताब का नाम संभव नहीं है कि इसको रट पाएंगे हम, पर कोई बात नहीं, इसमें से छोटा सा वर्ड निकालेंगे और उसको उस पर चिपका देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सर इंग्लिश क्लास टाइम, नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेसिना हिल्स, इतना लंबा किताब का नाम है और इसके लेखक हैं कस्तूरी रे। हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा अगर पुस्तक के नाम है तो चिंता करने की कोई विषय नहीं है। पुस्तक के नाम में से एक छोटा सा बात निकालेंगे, वो क्या? वो देखिए, यहां पे ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेसिना हिल्स में आपको एक चीज दिखाई देगा। ट्राइबल का मतलब, ट्राइब मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल होता है, इतना आपको समझना है बस। और जंगल में कस्तूरी मृग पाया जाता है, एक प्रकार का कस्तूरी मृग होता है। वो कहां पाया जाता है? तो ट्राइबल यानी जंगल में पाया जाता है। छोटा सा हिंट, पूरा नमूना खत्म। छोटी सी बात, पूरा नमूना खत्म। अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। क्या है? माई लाइफ एज ए कॉमरेड। इसके है के सैलजा, है ना? माई लाइफ एज ए कॉमरेड। अब एक बात बताइए, अगर इसको समझिए, माई लाइफ मतलब मेरा जीवन, इसका अर्थ क्या होगा? मेरा जीवन जो है वो क्या है? एकदम कॉमरा में है। कॉमरेड में एगो शब्द मिलेगा कॉमरा। कमरा का मतलब होता है रूम। अब एक बात बताइए, अगर मेरा जीवन कमरा में अगर गुजर जाए तो शर्म की बात है। सै लज्जा में लज्जा आएगा, लज्जा। के सै लज्जा लेखक का नाम है। इतना बड़ा किताब लिखे हैं अंग्रेजी में, तो हमारे बिहार के बच्चा कैसे याद करेगा? तो लगावेगा दिमाग, का दिमाग लगावेगा? माई लाइफ एज ए कॉमरेड में एक शब्द है, कॉमरेड में से निकालेंगे कमरा। कमरा को कहते हैं रूम। मतलब माई लाइफ, मेरा जीवन कमरा में गुजर जाए, ये तो शर्म की बात है भाई, लज्जा की बात है। कैसी बात है? लज्जा की बात है। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। अगला है द ग्रेट बैंक रॉबरी। भाई साहब, पहले तो बैंक में रॉबरी होता था। रॉबरी मतलब होता है डकैती, चोरी, डकैती। अब आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि पहले ग्रेट मतलब बड़ा, बड़ा बैंक में पहले डकैती होता था, लेकिन अब होता है, अब बैंक में एक पत्ता भी नहीं हिला सकता है चोर। पट्टा भी, देखिए पट्टा भी। बैंक में ग्रेट बैंक रॉबरी आप नहीं कर सकते हैं, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो द ग्रेट बैंक रॉबरी पुस्तक के लेखक हैं भी पट्टाभिराम। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। अगला है कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। ये पुस्तक का नाम है। दादा रे दादा, इतना खतरनाक किताब लिखने वाला लिख दिया और छात्र पढ़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। पर कोई बात नहीं मेरे भाई, हम आपके द्वारा, इस जो लेखकों के द्वारा लिखा गया किताब है, इसको हम आसान अंदाज में, खाली इसको 1-2 बार वीडियो को प्रैक्टिस कर लेना है बस। तो सचिन सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। सेलिब्रेटिंग का मतलब क्या होता है? इंजॉय करना, मस्ती करना, नाचना, झूमना। सेलिब्रेटिंग करना, झूमना। देखिए बोरिया
मजूमदार में झूम है, झूम, मजूम, झूम, झूम मतलब क्या करना भाई, मस्ती, मतलब क्या करना, सेलिब्रेटिंग करना, क्या करना, बात समझ में आया क्या मेरे भाई? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। इसका मतलब है कि हम लोगों ने द गोल्डन ईयर, इसके बाद माई लाइफ इन डिजाइन, सुप्रीम कोर्ट ऑन द कॉमर्शियल एब्स्ट्रैक्शन, ए और ए, इतना पुस्तक का नाम। आप एक बात पता है आपको, अगर आप सोचिएगा कि इसको छोड़ दें तो साहब कैसे छोड़िएगा, कैसे छोड़िएगा मालिक? अगर सब चीज को छोड़ते जाइएगा तो कहानी हो जाएगा आपका खत्म। छोड़ना नहीं है, सब किसी चीज को छोड़ना नहीं है। तो वीडियो को एक बार बढ़िया से रिवीजन करिएगा, सब में हम थोड़ा थोड़ा आपको देंगे हिंट और आपको करना है प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है ए रेसरजेंट नॉर्थ ईस्ट, किताब का नाम है बाबू, किताब का नाम है, 2023-24 में लिखा गया किताब है और इसके लेखक हैं आशीष कुंद्रा। इसमें हम दिमाग लगाए हैं, यहां पे लिखा हुआ है रेसर जेंट, जेंट से हम एक शब्द निकालेंगे, जेंट से हम जेंट से एक शब्द निकालेंगे जेट, और रेसर से रेस, रिस, रिस निकालेंगे, यानी कि जेट मतलब होता है हवाई जहाज, और हवाई जहाज को हम कहते हैं जेट। हवाई जहाज से रिस रहा है, क्या रिस रहा है भैया? तो तेल रिस रहा है, रिस, देखिए रिस, रिस रहा है जेट से, क्या? तो तेल। तो जाहिर सी बात है कि अगर जेट से तेल रिसेगा तो वहां का उसका जो ड्राइवर होगा, जो पायलट होगा, उस जेट से कूद जाएगा, कुदरा। देखिए आशीष कुद्रा, यानी कि कूदना, कूद रहा है, यानी कि यहां से एक वर्ड निकल जाएगा कूदना, यानी कि क्या होगा मेरे भाई? कूद जाएगा। क्लियर है? मेड इन इंडिया, हम चाहते हैं कि कोई भी सामान हम इंडिया में बनाएं, यानी कि जो सामान चाइना से बन के आता है, चाइना के सामान का हम बायकॉट करें। क्या करें? तो बायकॉट करे, और काट से एक शब्द आ जाएगा कांत। देखिए कांत करे या काट करे, तो मेड इन इंडिया यानी कि सारा सामान इंडिया में बनेगा, हम चाइना के सामान का बायकॉट करते हैं तो कांत, अमिताभ कांत, कांत को ले लेंगे काट। क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। कुछ नजर नहीं आ रहा है, अरे क्यों, क्यों कुछ नजर नहीं आ रहा है? क्या नजर नहीं आ रहा है आप लोग को? कमेंट में जल्दी बताइए। एमडी तबरेज आलम कहते हैं कि कुछ नजर नहीं आ रहा है, अंजुमन खान कहते हैं कि कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे क्यों, क्या हो गया भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ मेरे भाई लोग को नजर नहीं आ रहा है? कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप लोग को नजर नहीं आ रहा है? सब दिख रहा है ना? एमडी तबरेज आलम और अंजुमन खान, ये दोनों को नजर नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि क्लियर है सर। देखिए सब लोग कह रहे हैं यस सर क्लियर है, तो भाई मेरे आ रहा है भैया, थोड़ा स्मॉल है, ओके स्मॉल है, अगला बार से हम इसको थोड़ा बड़ा लेटर में करवाएंगे। कल जो करंट अफेयर चलेगा, अभी करंट अफेयर का कारवां चलेगा। क्लियर है ना? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। अगला देखते हैं, अगला हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखते हैं बड़ा करेंगे तो हट भी जाएगा ना, प्रॉब्लम यही है। चलिए कोशिश कीजिए आज समझने का। चलिए देखते हैं, अगला है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। ठीक है ना? सौराष्ट्र, यहां पे देखिए शुरू में सौ लिखा हुआ है। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति एक किताब है और इसके लेखक हैं सोमनाथ संस्कृत विवि। याद कैसे रखेंगे? जरूरतें नहीं है पूरा याद रखने का। सौराष्ट्र में शुरू में नाम सौ दिया हुआ है और सोमनाथ में भी 100 दिया हुआ है, दोनों को 100 100 को क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे, काम हमारा यहीं से चल जाएगा।
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन किस चीज का होता है? सूर्य के प्रकाश का होता है, सूर्य प्रकाश का परावर्तन होता है। और सूर्य भगवान को नारायण, सूर्य नारायण के नाम से जानते हैं, सूर्य नारायण के नाम से जानते हैं। तो सूर्य नारायण ही तो करेंगे प्रकाश का रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो यहां से काम हमारा चल जाएगा। अगला है ब्रेकिंग बैरियर, ब्रेकिंग बैरियर। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो काकी माधव राव। कौन लेखक है? कौन लेखक है? काकी माधव राव इसके लेखक हैं। आपके पढ़ाने का तरीका देखकर सभी बोलते हैं काश पहले ऐसा मिल गया रहता। धन्यवाद आपको। चलिए थोड़ा तेजी समझते हैं। ब्रेकिंग बैरियर एक किताब है और इस किताब के लेखक हैं काकी माधव राव। मेरे भाई इसको याद कैसे रखेंगे उसकी बात हम आपसे करते हैं, सुनना मेरी बात को। मान लो बैरियर कौन लगाते हैं? रोड पर पुलिस वाले लगाते हैं। पुलिस वाले जो है रोड पर बैरियर लगाते हैं। बैरियर कौन लगाते हैं? तो पुलिस वाले लगाते हैं। और अगर आपने पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरियर को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो पुलिस वाले पूछेंगे अरे ये तूने क्या की? काकी, अरे काकी, तो काकी माधव राव। अगर आपने बैरियर लगाते कौन है? पुलिस वाले। और पुलिस वाले द्वारा लगाए गए बैरियर को आपने अगर ब्रेक कर दिया, आपने मेरे भाई अगर तोड़ दिया, तो पुलिस वाले पूछते हैं ना रोक करके अरे तुम क्या किया? अब तुमको तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। काकी, तो काकी माधव राव। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगला देखते हैं मेरे भाई। एक कहता है जादू नामा, एक पुस्तक है, इसका नाम है जादू नामा और अरविंद मंडलोई इसके लेखक हैं। जादू नामा और, ठीक है ना, और अरविंद इसके कौन है? लेखक हैं। आया बात समझ में? जादू नामा के लेखक कौन है? अरविंद। राधे राधे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां पे जादूनामा, आपको पता है एक चीज कि जादूनामा का मतलब हुआ, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा आपको सबको पता है कि जादू के बारे में किताबों में भी लिखा गया है। आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना के बारे में लिखा गया है। बताइए वो कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना से संबंधित बातें लिखी गई है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। वेरी गुड मेरे भाई। तो जादूनामा जो है वो वेद में लिखा गया है। यहां देखिए अरविंद में अरविंद है, अरविंद मंडलोई में देखिए। आपको पता होना चाहिए कि वेद में मंडल का भी चर्चा है और वेद का भी चर्चा है। वेद देखिए अरवेद, अरविंद में अगर थोड़ा सा समझेंगे अरविंद तो बी को कर दीजिए बे तो हो जाएगा वेद। यहां पे वेद हो सकता है। तो वेद में जादू के बारे में चर्चा किया गया है, टोना के बारे में, जादू टोना की चर्चा वेदों में किया गया है। तो अरविंद मंडलोई हो जाएगा। अगला कहता है कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि गांधीयन एरा, और पी ज्योति मणि इसके लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? पी ज्योति मणि इसके लेखक हैं। इतना बड़ा किताब का नाम काहे हम रटेंगे? एकरा में से ले लेंगे स्ट्रगल और एकरा में पी ज्योति मणि में एक शब्द ले लेंगे मनी। मनी मतलब होता है पैसा। आपको पता होना चाहिए कि मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रवीण कुमार प्रभु, नहीं बाबू प्रवीण भाई मेरे अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है और सब चलेगा, चिंता नहीं करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं ज्योति मणि। कैसे याद करेंगे? तो याद रखिएगा स्ट्रगल मतलब क्या होता है? स्ट्रगल मतलब होता है मेहनत, और मेहनत जो करता है वही पैसा कमाता है, मनी कमाता है। एक बात याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ है, और एक गुरु जी का जीएस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है गुरु जी
का जीएस। गुरु जी का जीएस, ये जो हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है, आपके भाई का चैनल है, सॉरी चैनल भी है इसी नाम से आपका, टेलीग्राम भी है। तो इस टेलीग्राम पर हम सारा करंट अफेयर रोज डाला करेंगे। इसका अभी हम थोड़ा देर में जब क्लास खत्म हो जाएगा तो मेरे टेलीग्राम पर इस पर आपको मिल जाएगा, गुरु जी का जीएस टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। क्लियर है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधी पी ज्योति मनी, स्ट्रगल यहां है मनी, काम हो जाएगा। अगला देखिए, ए गुड एज माई वर्ड, मतलब मेरे शब्द जितना अच्छा। ए गुड एज माई वर्ड एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं के चंद्रशेखर। आया बात समझ में? के चंद्रशेखर मतलब मेरे शब्द जितना अच्छा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रशेखर हैं। अब एक बात बताइए, मेरे शब्द जितना अच्छा कोई के शब्द नहीं हो सकता है? नहीं कहेंगे कि जितना अच्छा हम बोलते हैं उतना अच्छा कोई नहीं बोल सकता है। आप भी कहते होंगे कि यार मेरे जितना सच कोई नहीं बोलता है, हम सबसे सच बोलते हैं। तो यहां पे ए एज गुड एज माई वर्ड, मेरे शब्द जितना अच्छा के नहीं बोलता है, कोई नहीं। के से देखिए कोई नहीं बोलता है। के चंद्रशेखर, छोटा सा वर्ड खाली रिलेट कीजिए, काम आपका चल जाएगा। वाई कॉन्ट एलिफेंट बी रेड, ये पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक हैं वाणी त्रिपाठी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है वाणी त्रिपाठी। पुस्तक का नाम है वाई कॉन्ट एलिफेंट बी रेड। अच्छे काम करते हैं, इसके लेखक है वाणी त्रिपाठी। सुनिएगा मेरी बात, हम क्या कहना चाहते हैं। यहां पे जो रेड लिखा हुआ है ना, इसको कर दीजिए रीड, READ, रीड। अच्छा, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है, पढ़ना। रीड को रेड कर दीजिए, पढ़ना होता है ना? जो पढ़ना कहिए या पाठी कहिए, है ना, त्रिपाठी। आया बात समझ में? पढ़ना कहिए या कहिए पाठ, पढ़ना, पाठ। पढ़ना से आएगा पाठ, क्या पढ़ेंगे? तो पाठ पढ़ेंगे, पाठ से हो जाएगा त्रिपाठी। तो यहां से इसको रिलेट कर लेंगे। अगला सबसे लंबा किताब का नाम देखिए क्या है? क्या है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है नंदिनी दास। अब एक बात आपको पता है, ये एक के बार में याद हो जाएगा। देखिए, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब अंग्रेज लोग, मुगल इंडिया, मुगल। जितना भी अंग्रेज आया या मुगल आया, इस सारा का सारा लोग भारत में आकर के हम लोगों को क्या बनाया? नौकर, दास बना के रखा। नंदिनी दास, हमको दास बना के कौन रखा? तो इंग्लैंड के लोग रखे, मुगल वंश के लोगों ने रखा। क्या बना के रखा? तो दास बना के रखा। क्लियर है क्या? यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अगला है गांधी रियासत और सांप्रदायिकता। देखिए बहुत अच्छा तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देखो जो हार्ड हार्ड था ना, वो हम आसान करने का प्रयास किए हैं। ये सारे हार्ड हार्ड थे। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, एक बात पता है, सांप्रदायिकता की बात करें तो, सांप्रदायिकता की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? नेता लोग क्या करता है? सांप्रदायिकता के नाम पर पूरा दंगा करवाता है, बवाल करवाता है। बवाल, देखिए बावेल में बवाल छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? बवाल छुपा हुआ है। बावेल माने बवाल करवाता है। मतलब सांप्रदायिकता के नाम पर क्या होता है? तो बवाल होता है। तो यहां से गांधी सियासत, यानी कि सियासत के जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, सांप्रदायिक दंगा करवाते हैं, बवाल करवाते हैं। अगला है कलेक्टिव एस्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। बाप रे, किताब का नाम कलेक्टिव एस्पिरिट और एक कॉन्क्रीट एक्शन, और इसके लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति। कौन है? शेखर से यहां पे देखिए शशि शेखर वेम्पति है। अब इसको याद हमको करना है, कैसे याद करेंगे सुनिएगा। देखिए पहला बात आसानी से याद कर सकते हैं। शशि का मतलब क्या होता है? शशि
पर्यायवाची शब्द है चांद का या चंद्रमा का। चांद का पर्यायवाची शब्द है शशि। और कलेक्टिव में शुरू में देखिए काला शब्द है, काला। यहां देखिए काला है और यहां पे चांद जैसा गोरा है, शशि को हम चांद कहते हैं। तो यहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और आसानी से जो भी हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा हो सकता है कि शुरू में आपको अजीब लगे। पंद्रह तारीख से आशीष कुमार, 15 तारीख से हमारा बैच वो स्टार्ट हो रहा है। उसमें सिर्फ ट्रिकली वीडियो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हम ट्रिकली वीडियो, गुरु जी का जीएस जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का उसमें हम ट्रिकली वीडियो डाल रहे हैं। तो 15 तारीख से एक एक वीडियो सब में जाएगा, बायोलॉजी में भी एक वीडियो जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला करके एक वीडियो जाएगा। तो रोज हम एक एक वीडियो दोनों में डालेंगे, पर 15 तारीख से, आज से नहीं। चलिए अगला पुस्तक है नाउ यू ब्रेथ और इस पुस्तक के लेखक है राखी कपूर। अरे भाई मेरे, एक बात बताइए, जब हम कपूर जलाते हैं तो कपूर का स्मेल बहुत सुंदर आता है, तो हम सांस लेते हैं और अच्छा लगने के लिए। ब्रेथ मतलब होता है श्वास लेना। क्या होता है? श्वास लेना। तो नाउ यू ब्रेथ और इस पुस्तक के लेखक हैं राखी कपूर। मतलब कैसे याद रखेंगे मेरे भाई कि जब हम कपूर जलाते हैं तो कपूर जब जलता है तो बहुत सुंदर स्मेल आता है। पहली बात, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे भाई, अगर आपको इस भाई का मेहनत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो भाई मेरे आप जरूर बटन को लाइक करके भाई को गुरुदक्षिणा दे दीजिए। हाँ, करंट अफेयर रेगुलर चलेगा। अभी करंट अफेयर अभी जितना भी हुआ है 2023 का, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी है, बहुत सारा एग्जाम बच्चों लोग को है, तो हम टारगेट रखे हैं कि 6:15 बजे से अभी करंट अफेयर 15 दिन 20 दिन में पूरा खत्म कर दें। क्लियर है ना? चलिए, अंजनी कुमारी कहती हैं कि आपसे ही पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो गया TRE 2 में। धन्यवाद अंजनी, धन्यवाद, आपने जो क्रेडिट दिया इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। MD मंसूर आलम कहते हैं थैंक्स सर क्लास चालू करने के लिए। अरे भाई मेरे, बिल्कुल, क्यों नहीं चालू करेंगे? अरे हम आपके हैं ना, सिंपल सा बात है। थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इसकी वजह से क्लास बंद था। ठीक है ना? थैंक यू दीपा, थैंक यू नेहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है अंजन साक्षी और इसके लेखक हैं KK अब्दुल गफार। कौन है? KK अब्दुल गफार हैं। अब एक बात बताइए, अब आपको एक बात बताइए, यहां पे अंजन साक्षी है और गफार को आप कर लीजिए गिरफ्तार, गफार को कर लीजिए गिरफ्तार। अच्छी एक बात हमको बताइएगा क्या कि आपको कब गिरफ्तार किया जाता है? आपको तब गिरफ्तार किया जाता है जब पुलिस के पास साक्ष्य होता है। साक्ष्य, देखिए साक्षी, साक्षी में साक्ष्य शब्द है, साक्ष्य। साक्ष्य के आधार पर पुलिस आपको गफार मतलब गिरफ्तार करती है। तो अंजन साक्षी पुस्तक के लेखक है KK अब्दुल गफ्फार। ठीक है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 पुस्तक है भैया मेरे, और इस पुस्तक के लेखक है हेमंता बिश्वा शर्मा। अब आपको पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भैया बहुत विश्वास, बहुत हिम्मत चाहिए। या ऐसे याद रखिए कि जनता का मत होता है, जब जनता आपको मत देगी, वोट देगी, तब जाकर के आप चीफ मिनिस्टर बनिएगा। कितना तरीका से इसको याद कर सकते हैं। मनता में मत है। चलिए, द इंडियन मेट्रो पुलिस फिरोज वरुण गांधी। अच्छा एक बात बताइए, द इंडियन मेट्रो पुलिस यानी कि भैया मेरे मेट्रो में, ट्रेन, मेट्रो, रेल में पुलिस क्यों आएगी? क्योंकि आप किसी को रोज दे रहे थे गुलाब, फिरोज में रोज है। आप जिसको गुलाब दे रहे थे उसको पसंद नहीं आया, पुलिस बुला दी। तो मेट्रो में पुलिस क्यों आया? क्योंकि आप उसको रोज गुलाब दे रहे थे। तो फिरोज वरुण गांधी। गेस्ट एज एमिड्स
ब्लड बाथ। अब इस पुस्तक के लेखक हैं आदित्य भूषण। एक बार में याद कर सकते हो मेरे भाई, कैसे, मेरी बात समझना। ब्लड बाथ, ब्लड मतलब होता है खून, और बाथ मतलब होता है स्नान करना। अब खून से स्नान कौन करेगा? जो राक्षस होगा, जो दैत्य होगा। आदित्य में दैत्य है, देखिए दैत्य, दैत्य जो होगा भूत पिचास दैत्य, वही ब्लड से बाथ करेगा, खून से स्नान करेगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए, अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। अब एक बात बताइए, योगी, आप सबको पता है जोगी जी, आदित्यनाथ में दैत है। दैत, देखिए दैत, दैत मतलब होता है भूत पिचास बदमाश। अब सबको पता है कि योगी जी सारे दैत को, सारे बदमाश को एकदम शांतनु में शांत है, शांत कर दिए हैं। जहां योगी जी से कोई पंगा लेता है, देखिए अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक है और इसके लेखक है शांतनु गुप्ता। यानी कि योगी जी दैत्य लोगों को, बदमाश लोगों को हमेशा शांत कर देते हैं। मतलब जहां अगर आदित्यनाथ से कोई पंगा लेता है तो उसका गाड़ी का तो पलट जाता है। सुने हैं ऐसा? क्लियर वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना? सर दिन भर का स्ट्रेस आपने दूर कर दिया, थैंक यू मेरे भाई, यही तो हमको चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम आपके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। और कल से जो करंट अफेयर चलेगा, हम प्रयास करेंगे कि उसको बड़े बड़े अक्षर में लिखा जाए, बोल्ड बोल्ड अक्षर में लिखा जाए। क्लियर है ना मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिम्फनी टू जज, और इसके लेखक हैं अंकित खेमका। कैसे याद करेंगे? सिम्फनी यानी कि सिम फोनी, यानी कि फोन में जो हम सिम लगाते हैं वो अंकों का होता है। अंकित में अंक है, अंक मतलब आपका मोबाइल नंबर 13, 18, 12, 13, 15, कुछ मोबाइल नंबर है तो सब अंक में है ना। जो आपके फोन में, जो आपके फोन में जो सिम लगा हुआ है, इस सिम में भी कुछ नंबर होगा, अंक में होगा, अंक में होगा। तो अंकित खेमका। कोई दिक्कत वाली बात? ओ भाई नहीं बहन सर जी, सरीन फातिमा, ओके सॉरी। चलिए, द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन, और इस पुस्तक के लेखक हैं रूपा पाई। अरे मेरे भाई, यहां पे एगो शब्द है पाई, और पाई का वैल्यू होता है 22/7। यानी कि भाई मेरे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी कि सूत्र है, सूत्र है, वैल्यू होता है पाई। इधर सूत्र है, इधर पाई है। कोई दिक्कत? जोया बानो कहती हैं कि सर सिर्फ महाभंडारा का क्लास करके एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या? जोया बानो जी आपको पहले नमस्कार। आपको बता दें कि महाभंडारा बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये महाभंडारा मेरे उस छोटे भाई बहन, गरीब भाई बहनों के लिए है, जिनके लिए हम प्रतिदिन 1 घंटा मेहनत करते हैं। अभी हम 1 सप्ताह से थोड़ा सा मेरे साथ कुछ घटना घट गया था, हम 4 महीना 5 महीने से महाभंडारा पढ़ा रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि इस महाभंडारा से आपका एग्जाम नहीं होगा तो बैच खरीदिए ना, हमारे पास एक से एक बैच है। 5,000 का बैच, 10,000 का बैच खरीदिए, कोई ने आपको मना किया है। पर ये महाभंडारा हम अपने भाई बहनों के लिए चलाते हैं, रोज फ्री में 1 घंटा पढ़ाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल प्रवीण। अरे प्रवीण वहां बदमाश चश्मा पहन के फोटो खींचले है, ये देखिए टुकुर टुकुर ताक रहा है। ए प्रवीण तू चिंता ना कर भैया, आज कोई बैच के हम बारे में ना बतावेंगे। कब सर बैच लेना है ऑब्जेक्टिव का, इतना दिन के बाद पढ़ावे आए हो, खाली बैचे के बारे में बात करें? तो अब खाली पढ़ाई होगा आज। अनुराधा कुमारी कहती है कि सर रीडिंग के टाइम नींद बहुत आता है। देखो जिस समय आपको नींद आता है उस समय तुम सो जाओ, इतना सो ना कि उसको खुद शर्म आने लगे नींद से, फिर पढ़ने बैठो।
21 फरवरी को मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम है सर। डॉली पडवार, बहुत बहुत शुभकामना बहन, आप जाओ और हमारे इस भाई का शुभकामना आपके साथ है। जितना आपने मेहनत किया है भगवान आपको फल जरूर देंगे मेरी बहन। सर बैच में 1 घंटा ही क्यों पढ़ा रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीजीटी तो हम पढ़ाते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला है RAW मतलब राव हिटमैन। पुस्तक का नाम है राव हिटमैन, और आपको बता दे एस हुसैन जैदी इसके लेखक है। आपको पता है भारत में राव है, राव संगठन है, सैन्य संगठन। ऐसे सैन्य संगठन नहीं है लेकिन खुफिया एजेंसी है राव, वो भी तो एक प्रकार का सेना ही है ना। क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल प्रियंका सर, आपका तबीयत ठीक है, बिल्कुल फिट फाट है आपका भाई, कोई टेंशन नहीं है। नरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं गुरुजी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है टाइम बढ़ा दीजिए। नहीं बहन, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी शिक्षक के बीच में नहीं पढ़ सकते हैं। उनकी अपनी एक गरिमा है, उनका अपना एक सिस्टम है। अगर हम किसी शिक्षक को ये सब बात बोलेंगे तो उनको बुरा लग सकता है, और हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको हर्ट हो जाएगा, वो बहुत प्रकार की बातें सोचने लगेंगे। विमल कुमार कहते हैं कि 24 को जीडी का एग्जाम है, पटना में आपसे मिलना है, आ जाना मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल आना। थैंक यू दीपक कुमारी। चलिए अगला है मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट, अस्वीदर आर सिंह। अभी कितना बड़ का किताब के नाम काहेला रटबा भाई, आसान बतावता नहीं हम तोहार के। और एकरा में शुरू में है मास्टर, मास्टर माने टीचर शिक्षक। और याद कीजिए बचपन में हम सब अपने मास्टर साहब से कितने डरते थे। 80 दर में देखिए डर है, डर। इतना रटने की जरूरत नहीं है, क्विकली छोटा छोटा पॉइंट ढूंढिए और आगे निकलते जाइए, क्विकली छोटा छोटा पॉइंट निकालिए और इसको चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्या है। नालंदा, यह पुस्तक के लेखक है मेरे भाई अभय के, अभय के। अच्छा एक बात हमको बताइए, देखिए कैसे याद कर सकते हैं। कोई आदमी आया अनजान, बेचारा को पते नहीं है, वो आके पूछा कि अरे अब नालंदा विश्वविद्यालय है के, अब है नालंदा, अब है, अब है का भाई, अब है, अब है ना भाई, वाह अब तो नहीं है, उसको जला दिया गया। तो नालंदा अब है की, अब है की, तो बोला कि ना कोई जला दिया। कोई दिक्कत। सर जी डेट वाला क्वेश्चन करा दीजिए। पंकज यादव, अरे मेरे भाई करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिर डेट वाला कर रहे हो। अभी चलता हूं 15 दिन करेंट अफेयर, आया बात समझ में, तू अफेयर के चक्कर में पड़ल है पंकज। भाई जी करंट अफेयर है, बताओ ये अफेयर की उम्र में करंट अफेयर सब पढ़ रहा है, बुरा लगेगा ना बोलेंगे तो। ऐसा उंगली नहीं करने का, पढ़ाने दो, कोई डेट वाला दिस दैट नहीं। प्रियंका सानी, भाई जी करंट अफेयर, हाँ बहन करंट अफेयर है बाबू। आलोक रंजन, हाँ जी भाई जी। चलो चलो देखते हैं भाई, आइए। कहता है रिंग साइड, अब इसके लेखक हैं विजय दरडा। कौन है, विजय दरडा। अच्छा बताओ रिंग साइड, रिंग मतलब क्या होता है, जहां कुश्ती होता है, रिंग फाइटिंग होता है। और रिंग के अंदर, साइड मतलब रिंग के अंदर, साइड में, रिंग साइड में मुक्काबाजी हो रहा है, देख घुसा देख घुसा, दर्द होगा कि नहीं। कोई आदमी जीतेगा विजय होगा तो किसी को दर्द होगा, बोलो दर्द होगा, होगा। अगला है कथकली डांस थिएटर, ये पुस्तक है मेरे भाई, इसके लेखक है के गोपाल कृष्णन। याद कैसे रखेंगे, कथकली या डांस, डांस में माहिर कौन थे, कृष्ण भगवान, लीला करते थे, नृत्य करते थे कृष्ण भगवान, गोपियों के संग डांस करते थे, याद हो जाएगा। अगला है
चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लाइफ वेल स्पेंड, ठीक है, कहता है कि ए लाइफ वेल स्पेंड मतलब जीवन अच्छे से कटे। किसके साथ? आप किसके साथ अपने जीवन को, लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो? किसके साथ करना चाहते हो? आप अपना जीवन अच्छे से किसके साथ स्पेंड करना चाहते हो? साथी के साथ। कोई तो साथी चाहिए, कोई ना कोई चाहिए साथी। सतीश में देखिए साथी है, और जब कोई साथी अच्छा मिल जाता है ना मेरे भाई, तो ये लाइफ वेल अच्छा से स्पेंड होता है, खर्च होता है। अगला है पार्टीशन, या देखो पार्टीशन, पार्टीशन, पार्टीशन मतलब बंटवारा, फ्रीडम। पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक के लेखक है राम माधव। आपको पता है कि जो देश में पार्टीशन हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा किसके नाम पे हुआ था? तो राम और रहीम के नाम पर हुआ था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ था। यहां पे राम है, देखो राम, राम के नाम पर हिंदू अलग और रहीम के नाम पर मुस्लिम अलग। या आजादी मिल गया दोनों देश को, फ्रीडम हो गया, पेटिशन कर दिया गया। गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण, लंबा पुस्तक जिसके लेखक के शिव प्रसाद। अरे भैया मेरे, जहां गीता है, गीता पढ़ने के बाद प्रसाद तो बटेगा ना, आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, हम आपके कमेंट को भी देख ले। बिल्कुल हम बहुत अच्छे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे हैं, आप सबों का प्यार है मेरे भाई। बस आप सब दुआओं में याद रखो, मेहनत करते रहें आप सबों के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, क्रॉस कोर्ट एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदीप मुखर्जी। एक बात पता है, जब आप कोर्ट में जाइएगा ना, तो कोर्टवा में एगो लिखल रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखल रहता है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते लिखल रहता है कोर्ट में, माने सत्य की जीत हो। और जयते में जय है, देखिए यहां जयदीप में भी जय है, यानी कि जय कहां लिखल रहता है? कोर्ट में लिखल रहता है। अगला है फायर ऑन द गंगाज, राधिका अयंगर इसके लेखक हैं। क्लियर है? फायर मतलब होता है आग, फायर मतलब क्या होता है? आग। और राधिका आयंगर में भी देखिए यहां पे आग है, आयाग, आग, आग, यहां भी आग, और फायर मतलब भी आग। क्विकली याद कर सकते हैं। अगला है कुछ अधूरे शब्द। भाई अगर आपके जीवन में कुछ अधूरे शब्द रह जाएंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आशुतोष में देखिए आंसू है, क्या है? आंसू है। आशुतोष अग्निहोत्री। मुझे पता है मिशी कुमारी के क्लियर नहीं दिख रहा है, हम प्रयास करेंगे भाई बहन जितने भी हो, कि कल से जो भी हम आपके लिए कंसेप्ट लेकर के आएंगे मेरे भाई बहन, वो हम बिल्कुल क्लियर लेके आएंगे। एक स्लाइड में कम कंटेंट, नंबर ऑफ स्लाइड बढ़ा देंगे, पर हम आपको असुविधा नहीं होने देंगे। आज भर क्षमा प्रार्थी हूं, क्लियर है ना मेरे भाई? आज भर क्षमा प्रार्थी हूं। अब तो मिस्टेक हो गया, हम क्या करें? सर दिख रहा है सर जी, कुछ लोग को दिख रहा है, हो सकता है कुछ भाई बहन को नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम कोशिश करेंगे कल आप सभी के लिए थोड़ा सा बड़ा अच्छे से कर देंगे। क्लियर है ना? अगला देखिए क्या कहता है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, और इस पुस्तक के लेखक है लीना कुमार। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लीना कुमार। एक बात पता है, ऑटोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी, जैसे अगर हमारा ऑटोबायोग्राफी अगर लीजिएगा, मतलब मेरे जीवन के बारे में आपको पता करना है, तब मेरा ऑटोबायोग्राफी देखिएगा। अब यहां पे कहता है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसका? गॉड। हमको भगवान का ऑटोग्राफी देखना है।
ऑटोबायोग्राफी किसका देखना है? गॉड, भगवान का देखना है। अरे भगवान का कोई ऑटोबायोग्राफी देखेगा? उनकी लीला अपरंपार है। देखिए लीना में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, न को ल तो हो जाएगा लीला। जब भी आप भगवान का, गॉड का ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनकी लीला आपको नजर आएगी। कृष्ण भगवान राम एक से एक लीला किए हैं। अगला है ड्रंक ऑन लव। अरे भैया ड्रंक, कोई आदमी प्यार में पड़ गया और शराब पी लिया। इतना शराब पिया कि बेचारा को सुबह कहां देखा गया? पूल में। पूल समझते हो ना, पूल में रखी है वो, पूरा उसका शरीर, मुड़ी, नाक, मुंह कहां? पूल में रखा हुआ है, उल्टायल है पूल में दारू पी के। प्यार के चक्कर में पड़ गया, छोड़ दी, दारू पी के टुन है, पूल में गिरल है। क्लियर है? कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए आगे देखते हैं। हाउ पीएम डिसीजन, हाउ पीएम डिसीजन। देखो भाई, पीएम मतलब होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो होते हैं ना वो राजा होते हैं। नीरजा में राजा है, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है। राग प्रकाश, इसके लेखक हैं ओम प्रकाश। अरे भैया इधर भी प्रकाश, इधर भी प्रकाश, आसानी से हो जाएगा। अगला है ए फूल जर्नी, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? सारिका भारद्वाज। आपको पता है फूल जो हम भगवान पे चढ़ाते हैं, फूल की जर्नी। अरे फूल की क्या अहमियत है? फूल चाहता क्या है? फूल चाहता है, फूल की जर्नी होती है कि फूल चाहता है कि हमारी जर्नी ऐसी हो कि हम भगवान के सर पे चढ़ जाएं एक बार। सारिका में सर, हर फूल की एक चाहत होती है कि हम भगवान के सर पे एक बार चढ़ जाएं, अर्पित हो जाएं। प्रिज्म, विनोद मंकार। प्रिज्म के लेखक कौन है? तो आपको बता दे, प्रिज्म एक ब्रांड है सीमेंट का। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। सीमेंट के एक ब्रांड है प्रिज्म, और सीमेंट से मकान बनाते हैं। देखो मकार न कर दो तो हो जाएगा मकान। अगला है एज द व्हील्स टर्न। अरे भैया व्हील मने होता है चक्का, गोल गोल चक्का, और चक्का टर्न कर रहा है मतलब घूम रहा है, मतलब रन कर रहा है। रंजीत, र ऊपर में बिंदु होता है न, तो हो जाएगा रंजीत, रन कर रहा है। यानी कि व्हील, चक्का जो है टर्न कर रहा है, घूम रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रन कर रहा है, तो रंजीत प्रताप। अगला भैया देखो, भाया मोदी आजाद, और भाया मोदी सॉरी माया मोदी है, भाया मोदी नहीं है। माया मोदी आजाद। जो आदमी माया मोह में पड़ता है वो सब सूद अपना भूल देता है, सूद खो देता है अपना। कोई सूद नहीं रहता है जब आदमी माया मोह में पड़ता है, सब सूद। पैसा कमाने वाला आदमी अगर माया मोह में पड़ गया तो उसको क्या अपना क्या पराया, कोई सूदे नहीं रहता है। आइडल्स, अमीषा त्रिपाठी और भावना राय, दो हैं। अब आपको बता दें, मान लो कि कुछ देर के लिए हम आपके आइडल्स हैं, आपके आदर्श हैं, तो मेरे साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आइडल हैं, हम आपके आदर्श हैं। अगर हम आपके आइडल्स हैं, हम आपके अगर आदर्श हैं, तो आपके साथ, मेरे साथ आपकी भावना क्या है? जुड़ा हुआ है। आप हमको मिस करते होंगे, अमीषा में देखिए मिस, याद करते होंगे। मेरी आपकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। जीते जी इलाहाबाद, आई रे मैया, चाहता है कि हम जीते जी इलाहाबाद चल जाएं घूमने। जीते जी माने जब तक ममता कालिया, यानी कालिया में काल है, हम चाहते हैं कि काल यानी मौत के आने से पहले जीते जी हम कहां घूम ले? इलाहाबाद घूम ले। अगला है बहुत सारे पुस्तक और लेखक हम करवा दिए मेरे भाई, इसी को रटने में आपका 9 दिया तेल जल जाता। चलिए इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम गुरु जी का जीएस ज्वाइन कर लीजिएगा। गुरु जी का जीएस टेलीग्राम चैनल है, इसी पर हम आपको इसका पीडीएफ डाल देंगे थोड़ी देर में। क्लियर है? अगला है पीच साइड, एक पुस्तक है और इसके लेखक है अमृत माथुर। अब देखो पीच से समझेंगे पिचास, पीचास। देखो
पिचास, भूत पिचास निकट नहीं आवे। जितने भी पिचास थे, जितने भी राक्षस थे, वो जब समुद्र मंथन होता था तो अमृत छीन के पी जाया करते थे। अमृत के चक्कर में रहते थे कौन? पिचास। तो पीच साइड पुस्तक के लेखक है अमृत माथुर। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। अगला है लायंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट। मूनलाइट माए मेरे भाई, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा। और सोम मतलब होता है चंद्रमा, पर्यायवाची शब्द है, देख लीजिएगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिंधिया और 1857 राकेश पाठक, राकेश पाठक सिंधिया। अब देखिए, आपको पता है राकेश में थोड़ा सा चेंज कीजिए तो सा को कर दीजिए तो हो जाएगा रॉकेट। और रॉकेट हमेशा सीधे ऊपर की ओर जाता है, तो सीधी, सीधे कहां जाता है? रॉकेट। रॉकेट हमेशा सीधे जाता है, जिस दिशा में लगाइएगा उस दिशा में जाएगा। वेलकम टू पैराडाइज। आपको पता है पैराडाइज का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। और आसमान, स्वर्ग में हमेशा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल मतलब तारे टिमटिमाते हैं। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, अरे भैया ब्रोक मतलब तोड़ना, ब्रोकन, ब्रोक कर दिया मतलब तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया भैया? ग्लास। ग्लास को शीशा कहते हैं, शेषा। देखिए शेषा, शीशा, शेषा नाम है, शेष है, शीशा है, शीशा को, ग्लास को ब्रोक कर दिया। अगला पुस्तक है कलर ऑफ डिवोशन, भक्ति के रंग। अनीता भरत शाह इसके लेखक हैं। कैसे याद करेंगे? यहां पे भक्ति, यहां पे भरत, थोड़ा सा मैच करिएगा, काम आपका चल जाएगा। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, विपुल रिखी इसके लेखक हैं। कौन इसके लेखक हैं? विपुल रेखी। अब एगो बात पता है, एकरा में से एगो वर्ड निकालिए, कबीर में से कबर। और कोई भी आदमी जब मरता है तो उसके कबर पर लोग फूल चढ़ाने, फूल रख के आते हैं। विपुल में पुल है, इसको समझ लीजिए फूल, और फूल रखी, फूल रख के आते हैं किसी के कबर पर। अगला है बिल्डिंग नागपुरीप्स, कैप्टन हिमाद्री दास। आपको पता है नाग मतलब होता है सांप, और नाग शंकर भगवान के गले में होता है, और शंकर भगवान हिमालय पर्वत पर है, हिमाद्री, हिम पर्वत पर शंकर भगवान है, हिमालय पर, याद हो जाएगा। दो पलकों की छांव में, भैया मेरे पलकों की छांव में कौन रखता है? एक ही तो है, वो है मां, है मां, मां है मां है जो आपको अपने पलकों की छांव में रखती है। अगला है कोल्ड ब्लडेड लव। कौन है? कोल्ड ब्लडेड रब। अब देखिए गिरीश दत्त शुक्ला, अरे एकदम याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। कैसे याद होगा सो सुनिएगा। यहां पे कोई आदमी गिरी, और गिरी तो उसका दांत टूट गया, और गिरने के बाद जहां दांत टूटेगा तो ब्लड निकलेगा कि ना निकलेगा? ब्लड, ब्लडेड में ब्लड है, एक बार में याद कर लीजिए। और एक लास्ट है रिवर्स स्विंग, इसके हैं अशोक टंडन, ये आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है ना? सर नहीं कुछ बोल रहे हैं, कब से कमेंट कर रहे हैं? भैया राहुल, अगर हम बोलते रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन लल्ला? भैया जी ज्योग्राफी का क्लास होगा, ज्योग्राफी का क्लास होगा, क्लियर है ना? 8 बजे से ज्योग्राफी का क्लास बिल्कुल होगा। ज्योग्राफी का क्लास जो हम फाउंडेशन चलाते हैं वो बिल्कुल होगा। तो हमको दीजिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बैच आपका आया है, हाँ आ गया गोलू। गुरु जी का जीएस एप्लीकेशन पर, गुरु जी का जीएस एप्लीकेशन हमारा है, उसी पर हम एक बैच लॉन्च किए हैं, ट्रिक वाला, सिर्फ सब ट्रिक हम उसमें दे रहे हैं। बायोलॉजी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, गुरु जी का जीएस, और उस पर जाइए, दोनों बैच है, परचेज कीजिए। 15 तारीख से बैच आना स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको दीजिए इजाजत, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। हो सकता है पढ़ाने के दरमियान में हम कुछ बोल दिए होंगे, तो बुरा नहीं मेरे बातों का मानना कोई, क्लियर है ना? तो भाई दीजिए इजाजत, कल नया टॉपिक लेके आएंगे, और इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको दे देंगे, गुरु जी का जीएस, गुरु जी का जीएस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इसी टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को हम अभी डालेंगे। लव यू सर जी, थैंक यू मेरे भाई। सर यूट्यूब पे भी दीजिए, नहीं प्रेम,
हम साइंस के ट्रिक को यूट्यूब पे नहीं देना चाहते हैं मेरे भाई, क्योंकि बहुत उसके पीछे मेहनत किए हैं। और थोड़ा सा समय दीजिए, देखेंगे भविष्य में। पर अभी जो हम मेहनत किए हैं 5 साल 7 साल, उसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आता है गुरुजी का जीएस टेलीग्राम में ही आता है, हम अपना वहीं पे डालते हैं। 40 मार्क्स वाला क्लास स्टार्ट होगा, 40 मार्क्स वाला क्लास स्टार्ट है। बैच देने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू प्रियंका। नहीं प्रेम, यूट्यूब पे अभी नहीं दे सकते हैं हम। अपना बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्रिक यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे हम जानते हैं कितना हम मेहनत किए हैं। गोलू मेहनत किया हुआ है भाई मेरे। जब आप बैच पढ़ लोगे तो लगेगा नहीं कि आप उतना पैसा दिए हो। 200-300 बहुत बड़ा नहीं होता यार, जब आदमी मेहनत करता है यार। 200-300 मजदूरी होता है, सोचो। चलिए हमको दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं। आपका भाई कल फिर मिलेगा करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद सबको, गुड बाय।